एक हदीस में तो यूं आया है, नबी ने फरमाया अल्लाह कुछ औरतें ऐसी होंगी जो कुरान भी पढ़ेंगी मगर फिर भी वो जन्नत में नहीं जाएंगी। नमाज पढ़ेंगी फिर भी जन्नत में नहीं जाएंगी, रोजा भी रखेंगी फिर भी जन्नत में नहीं जाएंगी, अच्छे काम करेंगी फिर भी जन्नत में नहीं जाएंगी। सहाबा ने अर्ज किया, पूछा आका वो औरतें कौन सी होंगी, उन औरतों की पहचान क्या है, कौन सा उनका गुनाह है जो नमाज पढ़ रही है, रोजे रख रही है, सब कुछ कर रही है। तो नबी ने फरमाया था वो औरतें वो हैं जो अपने शौहरों का कहना नहीं मानती, अपने शौहरों से लड़ती हैं, अपने शौहरों को मैके में जाकर के बेइज्जत करती हैं, अपने शौहरों से नाराज रहती हैं, अपनी शौहर की अमानत में खयानत करती हैं। जिस चीज से शौहर नाराज रहता है वही काम करती है। वो औरत जो अपने शौहर को नाराज कर दे, अपने शौहर से लड़े, अपने शौहर का कहना ना माने, अपने शौहर को बेइज्जत करे, नमाज पढ़ने के बावजूद, कुरान पढ़ने के बावजूद, रोजे रखने के बावजूद, तस्बीह पढ़ने के बावजूद, नबी फरमाते हैं वो औरत जन्नत में नहीं जाएगी। बेशक बेशक हक बात है, बहुत खूब। शौहर का यहां तक हक आ जाता है। आप मच्चू में मैं आपके हाथ चूमने के लायक हूं। बहरहाल तो बात ये चल रही थी, जब घर से निकला करे ना तो ऐसे उंगली से, ये शहादत वाली उंगली से हवा में लिख दिया करें ला इलाहा इल्लल्लाह। बस वो बुजुर्ग इतना ही लिखते थे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं, इतना ही लिखते थे। मगर उसने कहा हुजूर ये तो बताएं कलमा पूरा क्यों नहीं लिखते आप? आपको पूरा कलमा लिखना चाहिए सरकार, पूरा कलमा क्यों नहीं लिखते? तवज्जो है ना मेरी तरफ? एक एक बात इत्मीनान से सुन के जाना। कहा सरकार पूरा कलमा क्यों नहीं लिखते? कहा बेटा जब मैं घर से निकलता हूं तो फी अमानिल्लाह, अल्लाह की अमान में रहता हूं, आधा कलमा लिख लेता हूं, और जब घर में दाखिल होता हूं तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख लेता हूं। कहा ऐसा क्यों करते हैं? कहा हर वक्त मेरी जबान पे अब ये कलमा ही जारी रहता है। क्या रहता है? अपनी आदत अच्छी करो, आदत बनाओ। अब वो बुजुर्ग जा रहे थे, एक नदी के किनारे पर पहुंचे। कुछ लोग वहां नदी के किनारे पे, बेटा बात नहीं, इकट्ठे होके हंस रहे थे और तालियां बजा रहे थे और ये कह रहे थे कि अम्मरा अम्मरा, अब गया अब गया। ये बुजुर्ग चले, खादिम भी साथ में चला। उस नदी के किनारे पर एक पेड़ था, दरख्त, और उस दरख्त की टहनी पर एक बिच्छू बैठा था और हवा चल रही थी और वो बिच्छू बार बार वो टहनी के जरिए पानी से टकरा रहा था। लोग कह रहे थे अब गिरा नदी में कौन बचाएगा, अम्मरा अम्मरा। मगर बिच्छू दुआएं कर रहा होगा, मौला परवरदिगार कोई ऐसा बंदा भेज दे जो मेरी मदद कर दे, कोई इंसान भेज दे जिसमें इंसानियत हो। जबकि इंसान खड़े थे, वो इंसान थे मगर हंस रहे थे, इंतजार कर रहे थे। अब डूबा, अब मरा, अब खत्म, अब गया। इतने में ये बुजुर्ग पहुंच गए, ये अल्लाह वाले पहुंच गए। जैसे ही अल्लाह वाले पहुंचे, उन बुजुर्ग ने देखा कि ये बिच्छू डूब रहा है। इल्मे इंसानियत थी, रहम था दिल में।
इन्हें ख्याल आया ये अपने कपड़ों समेत पानी में घुस गए। जैसे ही बिच्छू पानी में गिरा और बिच्छू डूबने लगा, गोते खाने लगा, ये अल्लाह वाले पानी में घुस गए और वहां पर जा करके उन्होंने पानी के अंदर से हाथ डाला और बिच्छू को अपनी हथेली पे उठा लिया। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जैसे ही बिच्छू को हथेली पे उठाया, मगर बिच्छू भी अपनी बात कहाँ है, बिच्छू ने भी उठ करके उन्हीं की हथेली पे डंक मार दिया। वो अपनी फितरत से बाज नहीं आया, मगर ये अल्लाह वाले अपनी फितरत, कहना अच्छा नहीं लग रहा, अपनी अच्छी आदत से बाज नहीं आए। ये जुमला बोलूंगा, अगर फितरत निकल जाए तो मेरा वो जुमला समझना आप। बिच्छू अपनी फितरत से बाज नहीं आया, अल्लाह वाले जान बचा रहे हैं और ये उन्हीं को डंक मार रहा है। अपने गिरेबान में सिर्फ मेरी ये तकरीर लेके जाना, एक मर्तबा सोचना, अपने सामने इन बातों को खड़ा करना और अपने गिरेबान में झांकना, हमारे अंदर इंसानियत कितनी है कि हम सुबह से शाम तक कितने लोगों की मदद कर देते हैं और कितने लोगों के डंक मारते हैं। मुझे आपका पता नहीं, आपको मेरा पता नहीं, मुझे तो ये समझ रहा हूं ना बहुत अच्छा हूं, कुर्सी बैठो, पता नहीं अल्लाह ताला, बस दुआ करो, पता नहीं कोई सजदा भी कबूल हो रहा है या नहीं हो रहा, उसकी रहमत के भरोसे हम सजदे किए जा रहे हैं और सारे काम किए जा रहे हैं। तवज्जो है ना। अब वो बिच्छू ने डंक मार दिया तो तकलीफ तो हुई, हाथ पकड़ लिया, सारे लोग हंसने लगे, मजाक बनाने लगे। ओ मौलाना साहब, ओ पीर साहब, और जाओ बचाने के लिए, और जाओ जरा बचाने के लिए, इसने आप ही को डंक मार दिया, टिट्टे मार रहे हैं। इन्होंने उस बिच्छू को टहनी पे बिठा दिया और हाथ पकड़ के फिर वापस आ गए। जैसे ही आए फिर हवा का झोंका चला, फिर बिच्छू गिर गया। अब जब गिरा सारे लोग बोले अब कौन बचाएगा, तो मौलाना साहब को भी तूने काट लिया, अब तो तूने हजरत के काट। अब बिच्छू डूबने लगा, गोते खाने लगा, मगर फिर इस अल्लाह वाले के दिल में रहम आ गया, जिनको बिच्छू ने काटा था, डंक मारा था, फिर दोबारा वो उसी में दाखिल हो गए और जाकर के डूबते हुए बिच्छू को उठा लिया। दूसरी मर्तबा बिच्छू फिर नहीं माना, फिर डंक मार दिया। अजी किताब में आता 3 मर्तबा उन्होंने बिच्छू को बचाया और उसने 3 मर्तबा बिच्छू को काटा। बिच्छू ने उनको 3 मर्तबा डंक मारा। तवज्जो है ना मेरी तरफ। वो कितना अच्छा काम कर रहा है और ये कितना अच्छा काम कर रहा है। क्यों? उसकी आदत थी डंक मारना, इनकी आदत थी लोगों के साथ हमदर्दी करना। अब तुम्हें कौन सी आदत बनानी है वो आपको फैसला करना पड़ेगा। कोई भी आज कल सिर्फ हम जबान से ही तकरीर कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं बोलो? जबान से। हम आपकी गर्दन पकड़ के, गिरेबान पकड़ के मस्जिद में नहीं ले जा सकते। तवज्जो रखना। अब वो बिच्छू ने 3 मर्तबा जब डंक मार दिया, फिर काटा, डंक मारा, चले आए। मुरीद को गुस्सा आ गया। मुरीद को गुस्सा, कहने लगा सरकार, पकड़ ली उसने पांव, सरकार बस मुझे 2 मिनट दे दे। क्यों? का इस बिच्छू का अभी तिया पांचा कर दूंगा, इस बिच्छू के टुकड़े। बोले अजीब आदमी है, मैं बचाने जा रहा हूं और तू मारने की बात कर रहा है। मुरीद था, गुस्सा आ गया, कहा सरकार 2 मिनट दे दे, चप्पले इतनी मारूंगा इस कम वक्त की, क्योंकि इसने जो था ना हजरत बचा रहे और आप ही को डंक मार दिया। मगर उस अल्लाह वाले ने क्या जुमला बोला था वो मैं आपको बोल के जाऊंगा ना, खुदा की कसम जिंदगी भर इन कमेटी वालों को दुआएं दोगे कि हाँ जलसा किया था और हमें किसी ने नसीहत की थी। समझ में आ रही बात? अब जरा सुनो, कहने लगा सरकार जरा मुझे 2 मिनट दे दे, 2 मिनट दे दे। ये मुस्कुराए का बेटा उठ जा, अभी तू कामिल नहीं हुआ है। बेशक अभी तू कामिल, बोलो बोलो, अभी कामिल।
अभी तूने पूरी तरबियत नहीं पाई है, कहा बेटा उठ जा, क्यों मारना चाह रहा है? कहा हजरत देखो ना ये अपनी बुरी आदत छोड़ता ही नहीं। सारे लोग हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, इसे मरता हुआ देख रहे थे, मगर आपको रहम आ गया, आपने एक मर्तबा बचाया, 2 मर्तबा बचाया, 3 मर्तबा उसको बचा लिया, मगर ये इसने अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ी। तो उस अल्लाह वाले ने क्या कहा था सुनो, उन्होंने कहा बेटा जब ये अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता तो फिर मैं अपनी अच्छी आदत कैसे छोड़ दूं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद मुकीमुल साहब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। यार हजरत जरा सोचने की बात है, तुम मेरे भाई हो, चचा हो, बुजुर्ग हो, जो जिस उम्र में हो वो समझ लियो, जिसकी तरबियत नबी ने की हो, जिसकी सहाबी कौन होता है? सहाबी वो नहीं होता जो बुखारी शरीफ पढ़ ले। तवज्जो रखना उलमा, मैं थोड़ा नीचे से बुनियाद बना के लाऊंगा। अच्छा, सहाबी वो नहीं होता जो फजीलत की डिग्री हासिल कर ले, कुरान शरीफ हिफ्ज कर ले। सहाबी कौन होता है? सहाबी वो होता है जिसने ईमान की हालत में, होशो हवास में, अपने माथे की आंखों से आका अलैहिस्सलातु व सलाम को देखा हो और उसका खात्मा ईमान पर ही हुआ हो। ये कौन होते हैं बोलो? सहाबी। यार हमारा उनके मुकाबले में पूरी दुनिया के वली, वुतदा, वुजबा, नुकबा, गौस, कुतुब, अब्दाल, सब कोई, अगर मैं गलत बोलूंगा यहाँ पे बड़े बड़े उलमा, मिसबाही हजरात हैं, मुफ्तियान किराम, मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए, वरना एक एक बात करेक्ट बोल के जाऊंगा, क्योंकि पहले मैं मदरसे से ताल्लुक रखता हूं, बाद में इस कुर्सी पे आया। अल्लाह गुरूर, तकब्बुर, घमंड, रिया से बचाए। समझ रहे? मैं जो है ना, जहनों में जो थोड़ी बहुत गर्दिश, गर्दो गुबार, मैल आ गया, वो साफ करना चाहता हूं, क्योंकि तुम मेरे भाई हो। समझ रहे मेरी बात? और ये चैनल के जरिए बहुत दूर तक पहुंचेगी। सुनो, सहाबी जिसने माथे की आंखों से अपने नबी को देखा हो, समझ रहे मेरी बात? ईमान की हालत में और ईमान की हालत में गया हो, वो सहाबी पूरी दुनिया के मौलवी, मुफ्ती, पीर, वुतदा, वुजबा, नुकबा, गौस, कुतुब, अब्दाल, सब मिलकर के भी अगर एक सहाबी के मर्तबे में उनको तोला जाए तो सब के सब सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकते। उसका मकाम कितना ऊंचा हो गया? यार हम हैं, थोड़ी सी बात अपने जहन के एतबार से हमें मिल गई, कहीं कहीं मिल गई जहन के एतबार से, जबकि हम उसको नाकिस जहन वाले, हम इतना इल्म नहीं, तो कोई किसी सहाबी के बारे में कुछ भी बोल देता है। अल्लाह के वास्ते, रसूलुल्लाह के वास्ते, यार जिससे मेरे नबी राजी हो और वो नबी से राजी हो और तुम या हम उनके बारे में उंगली उठाएं, तो बताओ ईमान का खतरा है कि नहीं? खुद सोचो, ईमान का खतरा। और एक चीज और बता दूं, मैं तुम्हें आज साफ कर दूं, तुम किसी भी पीर से मुरीद हो, तवज्जो रखना, फिर मैं तकरीर शुरू करूंगा, किसी भी, कोई भी पीर हो, मगर वो उस पीर का सिलसिला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके मिलता हो और इतना इल्म रखता हो जो कम से कम किताबों को देख करके अपने जरूरियात के मसाइल को हल कर सके। समझ रहे मेरी बात? और उसका अकीदा भी सही हो। मेरी बात सुन लेना, चाहे वो किसी भी सिलसिले का हो, तुम उससे मुरीद हो सकते हो, किसी भी सिलसिले का हो उससे मुरीद हो सकते हो। समझ रहे मेरी बात? अब जब उससे मुरीद हो गए तो तुम पर यह जरूरी है, सारे पीरों से सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने पीर से करो, मगर ये ऐसी मोहब्बत ना हो
कि अपने पीर की मोहब्बत में दूसरे के पीर की तौहीन हो जाए, ऐसा हरगिज नहीं हो। समझ रहे मेरी बात? ऐसा हरगिज नहीं हो। ये सारे के सारे जितने भी पीर, जितनी भी शाख सिलसिले, सब मेरे नबी के समंदर से जाके जुड़ती हैं। फैजान का जो समंदर है, समझ रहे ना मेरी बात? अब मैं जो बता रहा था ये गौर करो, तवज्जो करो, हमें अपनी आदत संभालनी चाहिए। वो बुजुर्ग कहने लगे, बेटा जब ये अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता तो तू क्या चाहता कि मैं अपनी अच्छी आदत छोड़ दूं? हरगिज नहीं हो सकता। बेशक बेशक। आज के बाद क्या करोगे? बोलो अच्छी आदत, बोलो अच्छी आदत, बोलो बनाओगे ना? बोलो इंशाअल्लाह। जरा और सुनो, तुम्हें पता चल जाएगा। मेरी बहनें यहां पर हाजिर है, इनके लिए एक मसला, हदीसों का निचोड़ बताऊंगा। मर्द जितने भी हैं जिनकी शादी हो गई है, औरतें जितनी भी उनकी शादी हो गई, उनके बारे में बातचीत चल रही है। मर्द जितने भी हैं, इनके रिश्तेदार जो भी हैं, इनकी बेटी भी है, बेटा भी है, भाई भी है, चचा भी, ताऊ खालू मामू सब। औरतें भी जितने रिश्तेदार है, चचा ताऊ खालू मामू सब। अब जरा किसी और से नहीं, इस्लाम से पूछो, इस्लाम तू बता मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? उसकी बेटी का हक ज्यादा है या बेटे का हक ज्यादा है? चचा का या बीबी का, किसका ज्यादा हक है? मर्दों पर इस्लाम ये कहता है मर्दों पर बीबी से ज्यादा, बेटी से ज्यादा, बेटे से ज्यादा, सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है। बेशक बेशक, हक बात है। किसका ज्यादा हक है? बोलो माँ और बाप का। अब तुम कैसा रवैया रखते हो, मैं तो सिर्फ यही कह के जाऊंगा, अच्छा रवैया रखना, बाकी बुरा करोगे तुम्हारे साथ बुरा होगा। मैं दुआ करता हूं अल्लाह सबको हिदायत नसीब फरमाए, किसी के साथ बुरा ना हो। तो मर्दों पर सबसे ज्यादा किसका है बताओ? औरतें जितनी है जिनकी शादी हो गई है वो भी सुन ले, इनके रिश्तेदार है। औरतों पर सबसे ज्यादा उनके माँ बाप से ज्यादा उनके शौहर का है। औरतों पर सबसे ज्यादा किसका? बोलो शौहर का। अब तवज्जो रखना मेरी, यहां तक के हदीसों का निचोड़ ये है, इधर किसी बहन की शादी हो गई है, इधर उसकी माँ और बाप है, इधर उसका शौहर है, ये बीच में। अगर ये कहे, माँ बाप कहे मेरी सुन, शौहर कहे मेरी सुन, अब ये बीच में फंस गई, किसकी सुने? फैसला क्या करो, किसकी सुने? शौहर की या माँ बाप की? तो औरतों पर शौहर का हक ज्यादा है। फैसला हो गया, किसका हक ज्यादा? बोलो शौहर का हक ज्यादा है। यहां तक के मेरी बहन सुने, एक हदीस में तो यूं आया है, नबी ने फरमाया, अल्लाह कुछ औरतें ऐसी होंगी जो कुरान भी पढ़ेंगी मगर फिर भी वो जन्नत में नहीं जाएंगी। नमाज पढ़ेंगी फिर भी जन्नत में नहीं जाएंगी, रोजा भी रखेंगी फिर भी जन्नत में नहीं जाएंगी, अच्छे काम करेंगी फिर भी जन्नत में नहीं जाएंगी। सहाबा ने अर्ज किया, पूछा आका वो औरतें कौन सी होंगी? उन औरतों की पहचान क्या है? कौन सा उनका गुनाह है जो नमाज पढ़ रही है, रोजे रख रही है, सब कुछ कर रही है? तो नबी ने फरमाया था वो औरतें वो हैं जो अपने शौहरों का कहना नहीं मानती, अपने शौहरों से लड़ती हैं, अपने शौहरों को मैके में जाकर के बेइज्जत करती हैं, अपने शौहरों से नाराज रहती हैं, अपनी शौहर की अमानत में खयानत करती हैं। जिस चीज से शौहर नाराज रहता है वही काम करती है। वो औरत जो अपने शौहर को नाराज कर दे, अपने शौहर से लड़े, अपने शौहर का कहना ना माने, अपने शौहर को बेइज्जत करे, नमाज पढ़ने के बावजूद, कुरान पढ़ने के बावजूद, रोजे रखने के बावजूद, तस्बीह पढ़ने के बावजूद, नबी फरमाते हैं वो औरत जन्नत में नहीं जाएगी। बेशक बेशक, हक बात है।
बहुत खूब। शौहर का यहां तक हक आ जाता है। अब फैसला खुद कर लें। कुछ मर्दों के बारे में नबी ने फरमाया नमाजी होंगे, हाजी होंगे, अच्छे देखने में सब लोग लगेंगे, मगर उनका हश्र अच्छा नहीं होगा। नबी ने फरमाया हश्र अच्छा नहीं होगा। साहबा ने पूछा मतलब आका बता दे, इसको वाजे कर दे। नबी ने फरमाया उनका हश्र जालिम बादशाहों के साथ होगा। जालिम बादशाह कौन कौन है? फिरौन, कारून, नमरूद, हामान, शद्दाद और भी वगैरह वगैरह। जालिम बादशाह कौन है वो? का कुछ हाजी भी होंगे, नमाजी भी होंगे, कुछ तस्बीह पढ़ने। कौन है वो? नबी फरमाते हैं वो शौहर है जो अपनी बीबी पे जुल्म करते हैं, जो अपनी बीबी पे तमाचे मारते हैं, जो अपनी बीबी को चुटिया पकड़ के घर के बाहर कर देते हैं, जो अपनी बीबी को उसकी माँ की, बहन की, खानदान की गालियां बकते हैं। उसकी बिचारी की गलती नहीं है, फिर भी उसे जलील किया जाता है। वो शख्स नमाजें भी पढ़े, वो शख्स जो अपनी बीवी पे बोहतान लगाता है, इल्जाम लगाता है, जुल्म करता है, शराबे पी पी करके बीवियों को गाली बकता, मारता है, अगर नमाज भी पढ़े, रोजे भी रखे, नबी फरमाते हैं ऐसा मर्द उसका हश्र जालिम बादशाहों के साथ। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा इस्लामिया गौसिया मिलक नवाब, मदरसा इस्लामिया गौसिया मिलक नवाब सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर। एक बात बताओ प्यारे, मैं अगर कुछ कहूं तो मेरी बात भी गलत हो सकती है, आप कहो तो आपकी भी गलत हो सकती है, और अगर नबी फरमाए तो क्या नबी की बात भी गलत हो सकती है? तो यार ये नबी की बात है तो मैं बता रहा हूं। औरतों को शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। औरत पर शौहर का इतना हक है कि घर से कदम निकालना जायज नहीं शौहर की इजाजत के बगैर। अब ये खुद अपने आप को समझ लें, मैके जा रही हैं तो इजाजत ले रही नहीं ले रही हैं, मेले ठेले में जा रही हैं इजाजत ले रही नहीं ले रही हैं, उर्सों में जा रही हैं, मज़ारात पर जा रही हैं, जहां भी जा रही हैं, ये खुद समझ लें इजाजत ले रही हैं या नहीं। अल्लाह एक थोड़ा सा एक छोटा सा वर्क रखो, अगर इजाजत हो तो सुनना चाह रहा। एक मौका ऐसा आया, सैयदों के दादा मौलाए कायनात हजरत अली अल्लाह और सैयदों की दादी सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, इन दोनों में ना थोड़ी सी अनबन हो गई। तवज्जो रखना, क्या हो गई बोलो? मगर ये अनबन तुम्हारी वाली नहीं है कि तुम आंगन में खड़े होकर गालियां बकते हो, वो अली हैं अली। और ये औरतें जो फजीता करती फिरती हैं वो फातिमा है फातिमा। अनबन अगर मैं लफ्ज बोल रहा हूं, अगर इससे भी कोई हल्का होता, हल्का थोड़ी सी बोलचाल हो गई, ऐसी बात जो सैयदा फातिमा ने सोचा कि अगर हजरत अली ये ना कहते तो बहुत अच्छा हो जाता, लेकिन चलो कह दिया तो थोड़ा सा। अब हजरत फातिमा ने सोचा कि ये मैं अली तक बात पहुंचाऊं कैसे, कि अली तुम अब ऐसी बात मत बोलना। तो उन्होंने सोचा अगर मैं किसी अबू बकर सिद्दीक से कहलवा रही हूं तो फिर ये होगा कि मेरी शिकायत, किससे कहूं किससे कहूं। अरे अली जो है ना नबी के नाम पे जान कुर्बान करते हैं, चलो नबी से कहलवा दो। हजरत अली रदी अल्लाह ताला उधर बैठे हैं, सैयदा फातिमा आई चादर ओढ़े हुए, मुस्कुरा करके आई और कहने लगी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हजरत अली ने जवाब दे दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। लेकिन हजरत अली ना फातिमा की तरफ को ऊपर को देख नहीं रहे, मियां बीवी है देख नहीं रहे। फातिमा अली ने फिर भी नहीं देखा। अब फिर जब थोड़ी देर खड़े खड़े हो गई तो हजरत अली ने दुज़दीदा नजरों से फातिमा को देखा ऐसे करके, कहा फातिमा क्या बात है, क्यों खड़ी हो?
क्या अंदाज है यार। का फातिमा क्यों खड़ी हो, क्या बात है। अब सैयदा फातिमा ने सोचा लाओ, बीबी थी ना, लाओ अली पे आज एक दो बातें भारी रख दूं, देखती हूं क्या होता है। सैयदा फातिमा कहने लगी, ओ मेरे सरताज, मैं आपसे इजाजत लेने आई हूं। इजाजत कई तरीके की होती है, कुछ हम जैसे मौलानाओं की भी इजाजत होती है, हाँ भाई हम जा रहे हैं जलसों की, लाओ इजाजत लाओ। ये इजाजत होती है नोटों का लिफाफा, समझे, मतलब हर तरीके की इजाजत होती है। तो इस वाली इजाजत को मत समझ लियो। जैसे पहले अच्छे लोगों को कहते थे कि साहब मामू आए, मामू आए, और आज तो कह रहे उधर मोटरसाइकिल मत ले दी, चालान हो जाएगा, मामू खड़े हैं। होता नहीं होता नहीं। लेकिन इजाजत, सैयदा फातिमा कहने लगी, मेरे सरताज इजाजत दे दो, इजाजत। अली बोले, फातिमा काय की इजाजत, किस चीज की इजाजत। फातिमा कहने लगी, मैं अपने अब्बा के घर जाना चाहती हूँ, अपने अब्बा के घर जाने की इजाजत चाह रही हूँ, मैं के जाने की इजाजत चाह रही हूँ। अली मुझे इजाजत दे दे, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। अली बोले, फातिमा क्यों जा रही हो घर। अली क्या बोले, फातिमा क्यों जा रही हो। अली फातिमा ने कहा कि लाओ आज अली पे एक बात और भारी रख दूं। अली बोले, फातिमा क्यों जा रही हो, जरा इतना बता दो। तो सैयदा फातिमा कहने लगी, ओ मेरे सरताज, मैं आपकी शिकायत करने, अपने अब्बा जान से शिकायत करने जा रही हूं। इतना जब कहा शिकायत करने, अब हजरत अली बैठे बैठे रोने लगे, आंखों में से आंसू, और जैसे ही आंसू निकले दाढ़ी में होकर के पैराहन यहां का भीग गया, यहां का पैराहन भीग गया। फातिमा क्या मेरी शिकायत मेरे आका से करने जा रही हो, नबी से शिकायत करोगी। सैयदा फातिमा रोने, सैयदा फातिमा खड़ी है, अली रोने लगे और रो करके कहने लगे, फातिमा मैं चाहता था मेरी फातिमा मुझसे कुछ मांगेगी। फातिमा तुम दो दिन भूखी रही मगर तुमने कुछ ना मांगा, तुमने नमक से रोटी खा ली मगर फातिमा तुमने कुछ नहीं मांगा। मैं चाहता था मेरी फातिमा मुझसे कुछ मांगे। फातिमा तुमने एक एक जोड़ी कपड़े में एक एक साल गुजार दिया, अगर कभी फट जाता था तो पेमद लगा करके पहन लिया करती थी, तुमने कुछ नहीं मांगा। मैं चाहता था मेरी फातिमा कुछ मांगे मगर तुमने कुछ नहीं मांगा। फातिमा आज तुमने मांगा तो मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी। अल्लाहु अकबर। फातिमा वो भी मेरे नबी से। अली रोने लगे, टप टप आंसू गिरने लगे और कहने लगे, फातिमा जाते जाते इतना और कर देना, नबी की बारगाह में पहुंचने से पहले पहले जब यहां से तुम जाओ तो मेरे लिए दुआ कर देना, अल्लाह मुझे मौत अता फरमा दे। अल्लाहु अकबर। नबी के पास अली की शिकायत पहुंचने से पहले पहले अली का इंतकाल हो चुका। सैयदा फातिमा बैठ गई। अब फातिमा रोने लगी। फातिमा ने मुंह पे हाथ अली के रखा, कहा नहीं मेरे सरताज, क्या मुझे इतना भी हक नहीं है मैं एक दो बातों की मजाक कर लूं? क्या मैं तुम्हारी शिकायत कर सकती हूं? कहा अली अब ये जुमला मत बोलना। हजरत फातिमा ने मुंह पे हाथ रखा। अली जब खामोश हुए, फातिमा ने अपना आंचल उठाया और रोते हुए दुआ कर दी, ऐ अल्लाह
मेरे अली की उम्र में और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हैं ऐसी बीबियां, आज हैं ऐसी मेरी बहनें अपने शौहर को इतना रुला रही। बाज बाज तो सही बता रहा हूं मैं, क्या बताऊं यार। कई कई बच्चों की अम्मा हो गई, कई कई बच्चों की माँ, मगर मोबाइल पे एसएमएस अब भी गलत पकड़े जा रहे हैं। मोबाइलों पे कॉलों पे मतलब बातें अभी भी उल्टी सीधी चल रही। ऐसे ही बाज बाज आदमी भी है। कई कई बच्चों का बाप हो गया, घर में बेचारी इंतजार कर रही और दूसरों को मोटरसाइकिल पे टांगे फिर रहा, दूसरी औरतों के चूल्हों पे जाकर बैठ रहा। मुबारकबाद तो इन कमेटी वाले, इन उलमा को जो ये जलसा के, तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, ये अपनी माँ को छोड़ के आई है, अपने बाप को। तुम्हारी बीवी जो आई है ना तुम्हारे घर में, अपनी माँ को छोड़ के आई है, बाप को छोड़ के आई है, भाई को छोड़, बहन को छोड़ के आई है। तुम 18 साल 20 साल 22 साल अगर किसी के घर, तुम अपने घर में रहो, फिर तुम्हारा घर छोड़ा दिया जाए ना, तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगेगा, पीना अच्छा नहीं लगेगा। मगर इसको तो देखो बेचारी को, 8 दिन में मदरसे की जुमे के दिन छुट्टी होती है। तुम्हें मालूम है स्कूल में 8 दिन में इतवार के दिन छुट्टी होती है, फैक्ट्री की हफ्ते में 1 मरतबा छुट्टी होती है, हर जगह कोई ना कोई छुट्टी होती है। मगर चूल्हे की 1 दिन भी छुट्टी नहीं होती है, चूल्हे की छुट्टी नहीं होती। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, कुछ भी आए, ये तुम्हें पका के खिलाएगी, तुम्हें बना के खिलाएगी। तुम्हारे मेहमान आ जाए, तुम्हारा कोई भी आ जाए, चाहे ये सोती हो तुम उठा दोगे, गर्म पानी, ठंडा पानी, चाय, अंडे, सारी चीजें, तुम्हारे कपड़े धो रही है, तुम्हारे बच्चों को पाल रही है, तुम्हारे घर में झाड़ू मारे, सारी इसने जिंदगी तुम्हारे लिए वक्फ कर दी है। मगर बाज बाज इतना बदतमीज इंसान है, फिर भी खड़े होकर के आंगन में उसकी माँ और बहन की गालियां बका करता है। इसलिए मैंने वो बिच्छू वाली और बुजुर्ग वाली सुनाई। इतना बदतमीज है बाज बाज इंसान। अब जरा सोचो। और हजरत हद तो यह है शायर साहब, इनके भाई को, इनके माँ को, बाप को, सबको अंडे भी दे रही है, चाय भी, सारी चीजें खिला रही है, पिला रही है। और अगर उसका भाई आ जाता ना, अब ये कह रही है कि मैं चाय बना रही हूं, तुम जरा नमकीन बिस्किट लिया, तो गर्दन टेढ़ी करके बुतर बुतर गालियां बकता। आ गए नंगे, आ गए भिखारी, आ गए फकीर, आ गए मोहताज। मुझे इतनी गालियां याद है, आगे याद ही नहीं। तुम तो और बगैर कपड़ों वाली नंगी गालियां देते हो। तुम्हारे उसके ऐसी बीबी तुम्हारे घर में बीबी बन के रह सकती है क्या? नौकरानी या बांदी बन के तो रह सकती है, मगर बीबी